हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अमेरिका या ये कहें कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बारे में। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि इजराइल और ईरान का तो आप सबको पता होगा कि एक प्रकार से युद्ध स्टार्ट हो गया जैसे ही ऑपरेशन लायन इजराइल ने स्टार्ट किया। लेकिन अभी यूएसए उसमें डायरेक्ट रूप से इंटरफेयर या डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व नहीं था। इजराइल का कहना ये था कि ईरान कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लगभग बहुत करीब पहुंच गया है और ये वो होना नहीं देना चाहता, इसलिए उसने ईरान पर और ईरान की जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर हमला किया। ईरान ने इसको वॉर माना और वॉर उसने भी रिटेलिएट किया, जिसमें सीधी सी बात है इजराइल का भी नुकसान होना था क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने हमला किया और उसकी कई जगह कई बिल्डिंगों पर नुकसान आपने इमेजेस में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा। तो इजराइल को भी नुकसान हुआ, लेकिन इजराइल जो ईरान को नुकसान हुआ वो कंपैरेटिवली इजराइल ज्यादा हुआ। अब ईरान का कहना ये था कि भाई अभी अगर और कंटिन्यू चला तो हमारे पास और मिसाइल हैं जिससे हम इजराइल पर हमला करेंगे और उसका परिणाम इजराइल को भुगतना पड़ेगा। लेकिन यूएसए ने अपना वक्तव्य दिया और यूएसए ने ये कहा कि अभी हम 2 हफ्ते बाद ये डिसाइड करेंगे कि हमें इस युद्ध में जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन उससे पहले ही 2 दिन के अंदर ही यूएसए ने डिसाइड कर लिया और यूएसए के जो B-2 स्टील्थ बॉम्बर थे वो ईरान के अंदर गए और ईरान की 3 साइट जो कि न्यूक्लियर साइट कहा जाता है, फोर्डो, नातांज एंड इस्फान, ये 3 साइट्स थी जहां पर उन्होंने अमेरिका ने हमला कर दिया। अमेरिका का हमला करना इसलिए भी जायज मैं नहीं कहूंगा। अमेरिका ने हमला क्यों किया मैं ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका का हमला करना इसलिए इजराइल के लिए जरूरी हो गया था क्योंकि इजराइल के पास किसी भी इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इस प्रकार के बॉम्ब नहीं थे कि जो ईरान की न्यूक्लियर साइट को 300 मतलब 100 मीटर नीचे या 300 फुट जो नीचे उन्होंने एक बंकर टाइप का बना रखा है या जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट या न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जो फैसिलिटी बना रखी है वहां तक इजराइल हमला कर पाए। वो सिर्फ और सिर्फ अभी वर्ल्ड में एक ही देश कर पाएगा और कर पाता है, वो है अमेरिका। अमेरिका के पास ही ऐसे बॉम्ब है और अमेरिका के पास ही B-2 स्टील्थ बॉम्बर है जो कि उस बम को ले जाके वहां पर पटक सकता है या गिरा सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है B-2 स्टील्थ बॉम्बर क्योंकि इसको कोई भी जो कि अमेरिका दावा करता है कि किसी भी प्रकार का राडार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, ये कहीं भी किसी भी एयर स्पेस में जाएगा और ये वहां पर जाके हमला कर देगा। इसकी अगर बात करें तो पहले भी अमेरिका कह चुका है कि B-2 स्टील्थ बॉम्बर वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में घुमा चुका है, अलग अलग देशों के एयर स्पेस में ले जा चुका है, लेकिन किसी ने भी उसको डिटेक्ट नहीं किया आज तक। और ये उसने कहा। और अगर इसको देखें तो ये B-2 स्टील्थ बॉम्बर पहले अमेरिका से हमारे साउथ तक आया, मतलब भारत के साउथ में आया। भारत के साउथ में अमेरिका का एक बेस है DJAGO करके, वहां से इसने फिर से उड़ान भरी, मतलब फ्यूलिंग की होगी, वहां से उड़ान भरी और फिर वहां जाकर ईरान के अंदर इसने हमला किया। इसकी मतलब तो इससे ही आप समझ लीजिए कि किसी ने इस चीज को डिटेक्ट नहीं कर पाया, ना रशियन इंटेलिजेंस ने ना चाइनीज इंटेलिजेंस ने, क्योंकि रशियन और चाइनीज इंटेलिजेंस हो सकता है इनडायरेक्टली ईरान को ये समर्थन और ईरान को इनपुट दे रही हो कि अमेरिका और इजराइल आगे क्या करने वाला है। तो ये तो हो गई कि हमला कर दिया और ये सब, लेकिन ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर यूएसए डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है तो वो यूएसए को भी नहीं बख्शेगा। यूएसए की जो भी साइट है, यूएसए के जो भी सैनिक अड्डे हैं उन पर हमला करेगा। और यही चीज निकल कर भी सामने आ रही है। जो ईरान के जो अलग अलग मिलिट्री समूह हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया, यमन में हूती हो गए, तो इन्होंने भी अमेरिका के अगेंस्ट चेतावनी दे दी है। और हूती ने तो तुरंत ये कहा है कि अमेरिका के जो अरब सागर में जितने भी जहाजे पेड़े जो अमेरिका ने लगा रखे हैं उन पर हूती संगठन हमला करेगा। और हिजबुल्लाह का भी यही सेम टाइप का बयान आया है। ईरान ने भी यही कहा है कि भाई हम रिटेलिएट करेंगे, बहुत जल्द रिटेलिएट करेंगे, अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात कहें नुकसान की, तो ईरान ने यह क्लेम किया है कि हमें पता था कि यूएसए और इजराइल क्या करने वाले हैं, तो हमने बहुत सी चीज़ें पहले ही अलग रख ली थी, सेफ जगह पर वहाँ चीज़ों को पहुँचा दिया था, तो हमें नुकसान तो नहीं हुआ है। साथ ही साथ हम इस प्रोग्राम को अब बंद नहीं करने वाले। हम आज आप मेरे प्रोग्राम को डिले कर पाओगे, लेकिन हमें न्यूक्लियर राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि हमारे पास रिसर्च है, हमारे पास फॉर्मूला है।
हमारे पास वैज्ञानिक हैं, और इन सब चीज़ों को अमेरिका के विदेश मंत्री ने एडमिट किया कि हो सकता है आप हमें डिले कर दो, लेकिन हम उसको मतलब उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम से बचने मतलब सीधी सी बात है, हम न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना सक्सेसफुल करके रहेंगे। तो ये तो हो गई ये चीज़। दूसरी बात अगर हम बात करें, जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, 57 मुस्लिम राष्ट्र हैं, उनका ईरान के प्रति क्या रवैया है, तो अभी तक भाई ईरान के साथ कोई भी अभी खड़ा नहीं हुआ है। उसकी दो वजह हो सकती हैं, एक तो अमेरिका का डर, और दूसरा ईरान शिया राष्ट्र है, और सारे जो मुस्लिम संगठन है वो सुन्नी राष्ट्र है। तो शिया सुन्नी मुस्लिमों के अंदर बहुत चलता रहता है। तो इसलिए पूरे राष्ट्र, पूरे जो लोग हैं वो ईरान के साथ नहीं आ रहे हैं। कुछ डिप्लोमेटिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ईरान जो है इस चीज़ को धार्मिक रूप से भुनाने की कोशिश कर रहा है, और उसमें ये कह रहा है कि हम यहूदियों को इस ज़मीन से मिटा देंगे। वो बात अलग है कि आज के युग में ऐसी बातें करना एक प्रकार से बेवकूफ़ी है, फिर भी ईरान इस प्रकार की बातें कर रहा है कि सारा मुस्लिम समाज एक साथ आ जाए, साथ उम्मा के नाम पर सारे लोग इकट्ठे हो जाए, क्योंकि चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे अहमदिया हो, या जितने भी फ़िरके जो भी जिस प्रकार का वो हो, लेकिन मुस्लिम एक प्रकार से यहूदियों के खिलाफ मतलब रहते हैं और रहेंगे, क्योंकि उनका एक धार्मिक एजेंडा रहता है कि यहूदियों को इस धरती से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि यही सबसे बड़े दुश्मन है मुस्लिम या इस्लाम के। तो ये तो है कि भाई पूरा अभी देश कोई भी वर्ल्ड के मतलब मुस्लिम देश ईरान का समर्थन तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात अगर देखा जाए कि जो देश युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं, सीधी सी बात है, वो भी यही चाहते हैं कि शांति हो, क्योंकि ईरान का अगर युद्ध में जाना एक प्रकार से क्रूड ऑयल की प्राइसेस को बढ़ा देगा, और क्रूड ऑयल की प्राइसेस को बढ़ना हर एक देश के लिए अर्थव्यवस्था के हिसाब से आर्थिक रूप से नुकसान और घातक साबित होगा, क्योंकि जो मोस्टली जितना भी ऑयल आता है वो हॉर्मूज उससे आता है, मतलब जो कि ईरान समर्थित एक छोटी सी एक प्रकार की गलियारा है, वहीं से पूरा का पूरा क्रूड ऑयल, चाहे इराक से आता हो, सऊदी अरेबिया से, मोस्टली वहीं से निकल कर आता है। और अगर ईरान ने वो गलियारा बंद कर दिया तो सीधी सी बात है प्राइसेस बढ़ेंगे, और जब प्राइसेस बढ़ेंगी क्रूड ऑयल की, तो उसका जो वो है प्रभाव वो हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, आगे इसमें क्या अपडेट आता है, ईरान कैसे पलटवार करता है, ये देखना बाकी है। लेकिन यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये एक प्रकार से वार्निंग दी है ईरान के लिए कि आप अगर तुमने रिटेलिएट किया तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तो ये अभी के लिए ये अपडेट है। आप इस बारे में क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।